श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पूज्य गुरु जी की कथाओं से श्रवण करके आज मैं आपके समक्ष वर्णन करूंगी कि पूर्णिमा तिथि का क्या महत्व है और इस पर ऐसे कौन से विधान हैं जिसको करने से आपके घर के बच्चों की पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है। और यदि आपके आँखों के नीचे काला घेरा हो गया है, झाइयाँ हो गई हैं, तो उसके लिए आप कौन सा विधान करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा जो होती है उसे सिद्धिदात्री पूर्णिमा या मनोरथी पूर्णिमा के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि नववर्ष के बाद यह प्रथम पूर्णिमा होती है। और चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से ही जो महिलाएं व्रत रखना चाहती हैं वह व्रत का प्रारंभ करती हैं। 32 पूर्णिमा का व्रत किया जाता है। जो यदि हमारे ग्रह में, हमारे राशि में चंद्रमा खराब होता है तो चंद्रमा जो होता है हमारे मन का कारक होता है। चंद्रमा खराब होने के कारण हमारी जो मनोवृत्ति होती है, चित्तवृत्ति होती है, वह गलत मार्ग में जाने लगती है। और चंद्रमा खराब होने के कारण घर में क्लेश और मन गलत जगह होने के साथ साथ लड़ाई झगड़े परिवार में होते हैं और घर का माहौल ख़राब होता है, अशांति बनी रहती है। तो यदि चंद्रमा आपके घर में किसी का भी खराब हो तो चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन घर में खीर बना करके, भगवान को भोग लगा करके या सत्यनारायण भगवान की कथा को श्रवण करने से फिर घर में, परिवार में क्लेश नहीं होते, लड़ाई झगड़े नहीं होते। और जो बच्चे गलत मार्ग पर जाते हैं, उनकी चित्तवृत्ति गलत मार्ग में जा रही है, तो वह मार्ग प्रशस्त होकर के सही मार्ग में आ जाते हैं। तो चंद्रमा की महत्वता जब शरीर में घटती है तो रोग बीमारी और शरीर में बढ़ने लगती है। तो इसके लिए भी पूर्णिमा तिथि के दिन घर पर खीर अवश्य बनाएं और उसका भोग लगा करके यदि घर के सभी लोग खाते हैं तो रोग निरोगी होते हैं, रोगीला शरीर नहीं रहता है। तो ये महत्व है हमारी पूर्णिमा तिथि का। अब हम चलेंगे हमारा जो कि विधान है एकाग्रता के लिए। तो जिन बच्चों की पढ़ाई में एकाग्रता नहीं हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, मन इधर उधर उनका भटकता रहता है, एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं बैठते हैं और पढ़ाई नहीं करते हैं, तो उसके लिए आपको पूर्णिमा तिथि के दिन रुद्राक्ष लेना है और रुद्राक्ष के छिद्र से बच्चे को चंद्रमा का दर्शन कराना है। चंद्रमा देखने के लिए आपको बोलना है। यदि बच्चा उस रुद्राक्ष के छिद्र के अंदर से चंद्रमा को देखता है तो चंद्रमा एकाग्र बिंदु जो होता है वह एकाग्र चित्तता को बढ़ाने के लिए होता है। इस तरीके से रुद्राक्ष के अंदर से दर्शन करने पर फिर बच्चे की एकाग्रता, चित्तवृत्ति, पढ़ाई के प्रति उसका मन लगने लगता है और मन इधर उधर नहीं भटकता है और वह एक स्थान पर स्थिर होकर पढ़ने लगता है। पूज्य गुरु जी ने इस कथा का वर्णन अपनी श्री नवग्रह शिव महापुराण कथा, जो कि तेलंगाना हैदराबाद से श्रवण करवाई थी 25 से 31 मई 2022 में। उसमें सप्तम दिवस की कथा में इस विधान का वर्णन किया गया था एकाग्रता के लिए, बच्चों की पढ़ाई से संबंधित। तो वहाँ पर भी आप इस विधान का स्मरण कर सकते हैं। चलते हैं हम अपने दूसरे विधान की ओर, जो कि आँखों के नीचे यदि काला घेरा हो गया है या झाइयाँ हो गई हैं आपकी आँखों के नीचे, तो आप क्या करेंगे। पूर्णिमा तिथि के दिन जब गाय बछड़े को दूध पिलाए तो उस बछड़े के साइड में, मुंह में फेनकूट आ जाता है दूध पीने से। तो उस फेनकूट को आप चम्मच से इकट्ठा करके ले आइए और रात्रि 12 बजे आँखों के नीचे लगा लेने से दूसरे दिन से ही आपकी झाइयों में जो आँखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं स्ट्रेस की वजह से या किसी भी अन्य समस्याओं से, तो वह धीरे धीरे दूसरे दिन से ही समाप्त होने लगते हैं और आपका जो काले घेरे की समस्या होती है, आँखों के नीचे कालापन होता है, वह ठीक हो जाता है। हालांकि शहरों में फेनकूट गाय का मिलना थोड़ा कठिन ज़रूर है, परंतु आप प्रयास करेंगे तो किसी गौशाला में या आपके आसपास कहीं कोई गांव है जहां गायें रहती हैं
तो आप पूर्णिमा तिथि के दिन वहाँ जा कर के इस फेनकुट को इकट्ठा करके ले आइए और विधान को अवश्य करिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा में इस विधान का स्मरण, आँखों के नीचे काला घेराव हो तो स्मरण आप 22 से 28 जनवरी 2019 में श्री शिव महापुराण कथा श्रवण करवाई थी कैलाशपुरी धाम, सिंघाना कुच्छी रोड, मध्य प्रदेश से। उसमें पंचम दिवस की कथा में इस विधान का वर्णन किया गया है। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा पूर्णिमा तिथि पर बताए गए विधान आपको अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।